हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So let's start with the formulas of trigonometric function. First is sin of minus theta is minus sin theta. जब भी हम किसी नेगेटिव एंगल के लिए साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो ये किसके इक्वल होगी? साइन की वैल्यू एट दैट एंगल विद द नेगेटिव साइन। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। जब हम कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी नेगेटिव एंगल के लिए, देन इट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल इज इक्वल्स टू द कॉस ऑफ पॉजिटिव एंगल। ओके, सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। नेक्स्ट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। यहाँ पे कॉस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एट पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 इज 90 डिग्री। ओके, सो जब भी पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा या फिर पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा तो कॉस की वैल्यू चेंज होगी साइन में और साइन की वैल्यू चेंज होगी कॉस में। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। सो कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो वैल्यू है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। कॉस चेंज होगा साइन में और साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। अब यहाँ पे एंगल क्या है? पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 प्लस थीटा मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। यहाँ पे साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका साइन पॉजिटिव आएगा। कॉस का जो साइन है वो नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन थीटा आएगा। ओके, सो जब भी हमारे पास एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा है या पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होगा साइन में। अगर पाई बाय 2 माइनस थीटा है तो दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव रहेंगी। अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो यहाँ पे कॉस के लिए नेगेटिव साइन आएगा और साइन के लिए पॉजिटिव साइन, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। नाउ पाई माइनस थीटा इज अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट इज साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा, अगेन साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। नेक्स्ट इज कॉस पाई प्लस थीटा। नाउ कॉस पाई प्लस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, सो दिस इज माइनस कॉस थीटा एंड साइन पाई प्लस थीटा इज अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, माइनस साइन थीटा। तो जब भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा, तो इन फॉर्मूलेज में कॉस की वैल्यू कॉस ही रहेगी और साइन की वैल्यू साइन ही रहेगी। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव रहेंगे। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस नेगेटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो कॉस और साइन दोनों नेगेटिव रहेंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos 2 pi minus theta is cos theta and sin 2 pi minus theta is minus sin theta. So यहाँ पे 2 pi minus theta is fourth quadrant. So cos 2 pi minus theta fourth quadrant में cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। sin 2 minus theta is minus sin theta because sin is negative in fourth quadrant. So cos 2 pi minus theta is cos theta and sin 2 pi minus theta is माइनस साइन थीटा।
Okay. Next we have addition formulas. Sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B, and sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. अगर दो एंगल्स एड अप हो रहे हैं तो साइन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकेंड एंगल प्लस cos of first angle and sin of second angle. If we have sin of A minus B, then sin of A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. तो sin A minus B किसके इक्वल होगा? Sin of first angle cos of second, then minus cos of first and sin of second. Next we have cos of A plus B. Cos of A plus B is cos A cos B minus sin A sin B, and cos of A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. तो cos of A plus B किसके इक्वल होगा? cos A cos B. यहाँ पे cos of first angle cos of second angle, अगर प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा. So cos of first angle cos of second angle, then minus साइन ऑफ फर्स्ट एंगल एंड साइन ऑफ सेकेंड एंगल. तो इस तरह से कॉस के फॉर्मूलेज आ जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव tan ऑफ a प्लस बी. नाउ tan ऑफ a प्लस बी इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. So this is the formula of tan of a plus b. ठीक है. tan a plus b is tan of first angle plus tan of second angle upon 1 minus product of the values of tan at both the angles, tan A, tan B. Okay. Next is tan A minus B. Tan A minus B is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. यहाँ पे अगर नेगेटिव का साइन है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, tan A minus tan B, नीचे क्या आएगा? 1 plus tan A tan B. Similarly, we have the formula of cot of A plus B. Cot of A plus B is cot A cot B minus 1 upon cot A plus cot B, and cot A minus B is cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A. Okay. Next we have 2 cos A cos B. Now 2 cos A cos B is cos of A plus B प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी. अभी हमने जो फॉर्मूले स्टडी किए हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी, सिमिलरली साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो उन्हीं फॉर्मूलेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये रिजल्ट्स भी आ जाते हैं. तो ये रिजल्ट्स भी आपको याद होने जरूरी हैं. तो इफ वी हैव कॉस ए प्लस बी एंड ऐड कर देंगे उसमें कॉस ए माइनस बी, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी. So 2 cos A cos B is cos A plus B plus cos A minus B. Similarly, 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B. Next we have 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin A minus B, and 2 cos A sin B is sin A plus B minus sin A minus B. तो इन्हीं फॉर्मूलेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज आ जाएंगी. ओके. सो दोनों तरफ से हमें फॉर्मूलेस लर्न होने चाहिए. cos A plus B, cos A minus B, sin A plus B एंड sin A minus B. सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स बनती हैं 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, जहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम हैं, दोनों के दोनों cos में है या दोनों sin में है, तो दैट मीन्स हमारे पास cos के फॉर्मूलेस आएंगे. लेकिन अगर हमारे पास एक एंगल साइन और दूसरा एंगल कॉस है तो उस टाइम पे हमारे पास फॉर्मूलेज कौन से आएंगे? साइन के फॉर्मूलेज आएंगे. ओके. नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मूलेज फॉर डबल एंगल. अगर हम एंगल को डबल कर दें उस वक्त हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं उसके लिए वो स्टडी करते हैं. cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा, यहाँ पे थीटा का डबल हो रहा है, सो cos ऑफ डबल एंगल इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. देन अगेन वी हैव वन मोर फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1.
Then we have one more formula, cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta. And again cos 2 theta is equals to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. तो cos 2 थीटा के लिए हमारे पास इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन. ओके, अगर हमें साइन और कॉस दोनों चाहिए तो cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. अगर हमें सिर्फ cos की फॉर्म में चाहिए देन दिस इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. और अगर sin की फॉर्म में चाहिए देन दिस इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. और अगर tan की फॉर्म में चाहिए देन दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा. sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा and this is further equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. तो sin के डबल एंगल का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? 2 sin theta cos theta के इक्वल. And again sin 2 theta is equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Further tan 2 theta is equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Next we have formulas for triple angle. तो यहाँ पे हमारे पास 3 थीटा के लिए फॉर्मूलेज आ जाएंगे. sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा एंड cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. देन tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. So these are the formulas for triple angle 3 theta. Next we have CD formulas. Cos C plus cos D is 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. अब यहाँ पे दो अलग अलग एंगल्स पे cos फाइंड कर रहे हैं एंड देन ऐड कर रहे हैं उनकी वैल्यू को. तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ट्वाइस ऑफ cos ऑफ C plus D by 2. एंगल्स को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से एंड देन cos ऑफ C माइनस D बाई 2. एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करेंगे 2 से. तो cos C प्लस cos D इज 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2. नेक्स्ट इज cos C माइनस cos D. cos C माइनस cos D इज 2 sin C प्लस D बाई 2 sin D माइनस C बाई 2. यहाँ पे किसके इक्वल होगा? अगर माइनस का साइन है cos C माइनस cos D दिस इज इक्वल्स टू 2 sin C प्लस D बाई 2. दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 के साथ देन sin D माइनस C. तो सेकेंड एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट एंगल से अपॉन 2 और दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin C प्लस D बाई 2 एंड sin C माइनस D बाई 2. यहाँ पे एंगल का ऑर्डर चेंज किया है तो इसीलिए नेगेटिव साइन आ गया है बाहर. ओके, सो इस एंगल को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ C माइनस D बाई 2 एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो यहाँ पे या तो एंगल का ऑर्डर हम चेंज करेंगे, सेकेंड एंगल पहले लिखेंगे फर्स्ट एंगल बाद में, या फिर बाहर माइनस का साइन लगाएंगे एंड फर्स्ट माइनस सेकेंड बाय 2. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला इज sin C प्लस sin D. sin C plus sin D is 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. अब यहाँ पे sin की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 2 एंगल्स एंड एडिंग. दोनों तरफ sin है. अगर यहाँ पे दोनों तरफ sin है तो फॉर्मूलेज में एक वैल्यू sin की होगी दूसरी वैल्यू cos की होगी. ओके, सो sin C plus sin D is 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. एंड इफ वी हैव साइन C माइनस साइन D, अगर माइनस का साइन है तो उस केस में 2 cos C प्लस D बाई 2 एंड साइन C माइनस D बाई 2. यहाँ पर साइन की जगह cos आ जाएगा और cos की जगह साइन आ जाएगा. ओके, सो साइन C प्लस साइन D इज 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 एंड साइन C माइनस साइन D इज 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2. ओके, सो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं ये सारे हम यूज करेंगे कमिंग एक्सरसाइज के लिए. सो ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं ये आपने ध्यान से इनको स्टडी करना है और मेमोराइज भी करना है
बट इन्हें अगर आप इस तरह से ट्रिक्स यूज करके याद रखने की कोशिश करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपके लिए इजी होगा. ओके, सो दैट्स ऑल विद द वीडियो. So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.